हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ्स की क्लास। तो आज का हमारा क्वेश्चन है LCM। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा क्वेश्चन है 20, 18। ये टू नंबर्स हमें दिए हुए हैं 20 और 18। इसका हमें LCM निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इन नंबर्स को देखेंगे ध्यान से कि इनके जो पीछे वाला नंबर है, मतलब कि जो दूसरा वाला नंबर है, ये कौन सा है। तो ये 0 है। 0 होता है इवन नंबर, ओके। और 8 क्या है, ये भी इवन नंबर है। मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 ये जो नंबर्स होते हैं ये इवन होते हैं। तो जब ये हमने देख लिया कि ये इवन नंबर्स हैं लास्ट में, तो हम इसको इवन नंबर से करेंगे, मतलब कि 2 से। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 1 2। तो जो 1 होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 2 1 2 और 0 का नीचे ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा। अब 2 की टेबल आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 18 कितनी बार आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। तो कितनी बार आ रहा है 18, 2 9 18। कितनी बार आ रहा है 2 की टेबल में 18, 2 9 18। तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। तो बेसिकली जितनी बार वो नंबर आएगा वो आपको लिखना है। जो नंबर आएगा वो नहीं लिखना है, जितनी बार वो नंबर आता है टेबल में वो यहाँ पर हमें लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 क्या है, इवन नंबर, और 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो अब हम फिर से इसको 2 से ही कर देंगे। देखिए कैसे, 2 5 10, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 की टेबल में तो 9 आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब अगर ये टेबल में नहीं आता है तो हम इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए 5 है और 9 है। तो क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें ये दोनों आता है? नहीं, कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें ये 5 और 9 दोनों आता हो। तो हम क्या करेंगे, 5 1 5, 9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए 9 किसकी टेबल में आता है। आप सोच रहे होंगे 9 1 9, लेकिन नहीं, हमें डायरेक्ट बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर ट्राई करना होता है, ठीक है। तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता है। 3 की टेबल में सोचिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, यस। 3 की टेबल में 9 आता है। कितनी बार, 3 3 9। तो 3 यहाँ पर लिख दिया, 3, ठीक है। अब 1 को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब 1 से ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं होता है। अब लास्ट नंबर हमारा क्या बचा है, 3। तो 3 1 3, ओके। तो ये हमारा हो गया LCM सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर के जितने भी फैक्टर्स हैं उसे नीचे लिख देंगे। तो क्या क्या चीज़ें थी, देखिए 2 मल्टीप्लाई देखिए ऊपर हमारा क्या क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। ये देखिए ऊपर चेक करिए, देखिए 2 यहाँ पर है ना, जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। 2 2 5 3 3। तो अब हम देखिए इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे करेंगे। 2 2 4, 4 5 20, 23 कितना होता है, 60, यस। एंड 63 180। अगर आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 2 4, 4 5 20 तक तो सारे बच्चे कर लेंगे। आप उसके आगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख के कर लीजिए, लाइक 2 2 4, 4 5 20। तो अब 20 को हम किससे करेंगे, 3 से। 3 0 0, 3 2 6, 60 आ गया। अब एक और 3 बचा है, अब एक और 3 से कर लेंगे। 3 0 0, 3 6 18। So the answer will be 180। तो इस तरह से हमारा
जो टॉपिक LCM है ये हमारा कंप्लीट होता है एक क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमें नंबर दिया गया है 20, 40 एंड 25। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको LCM निकालना है तो जो नंबर्स दिए होते हैं आपको उसको एक साथ ही लिखना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 20, 40, 25। LCM हमेशा साथ में किया जाता है नंबर्स को लिखकर, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी LCM का सम सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट वाले नंबर्स को चेक करते हैं कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो ये देखिए 0, 0, 5। तो 0, 0 क्या है? इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा वाला इवन नंबर है 2 1 जा 2, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 1 जा 2। तो 1 हमने लिख दिया और 0 को हमने ऐसे ही उतार दिया। अब सोचिए 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 की टेबल में 2 बार आता है 4। 2 2 जा, जब जा आएगा 2 2 जा तो वो यहाँ पर लिख देंगे 2 2 जा 4। अब 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 25, ये हम बिना किए हुए पता लगा सकते हैं कि ये 2 से नहीं कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। 2 क्या है? इवन नंबर। और कभी भी इवन नंबर जो है वो ऑड नंबर से नहीं कैंसिल होता है, ठीक है। तो हम 25 को ऐसे ही लिख देंगे। तो आप अगर अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आप पहले ही चेक कर लिया करिए कि अगर ये इवन है और ये लास्ट वाला ऑड है तो ये इससे नहीं कैंसिल होगा। तो इसको आप ऐसे ही लिख दिया करिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हम फिर से 2 से करेंगे। 2 5 जा 10। 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 10, 5 बार। 2 5 जा 10। अब कॉमा, 2 की टेबल में 2 कितने बार आता है? मैंने ऊपर भी किया था। 2 1 जा 2 और 0 ऐसे। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2 10 जा 20, ठीक है। 25 फिर से हम ऐसे लिख देंगे। अब तो सारे बच्चों को पता ही चल गया होगा कि ये नंबर किससे जाएगा। वेरी वेरी इजी। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो 5, 10 और 25 है वो कौन सी टेबल में आते हैं? 5 में। 5 में ये तीनों नंबर्स आ जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है और ये 2 से जा सकता है ना। और हमें पहले छोटे नंबर से ट्राई करना चाहिए। जब छोटे नंबर से नहीं जाएगा तब हमें उसके आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए 2 से करेंगे हम तो 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 ऑड है, ऐसे ही लिख देंगे। 10, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा? 2 5 जा 10। और 25 आएगा नहीं क्योंकि ये ऑड है, तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम कर लेंगे इसको 5 से, बिना सोचे बिल्कुल भी ये 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। और लास्ट में हमारा बचता है 5, क्योंकि 1 तो सॉल्व हो चुका है, 1 के आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो 5 1 जा 1 को हम ऐसे लिख दें यहाँ पर 5 1 जा 5। तो ये सम होता है हमारा सॉल्व। अब देखिए इसमें कितने फैक्टर्स आएंगे जो यहाँ पर लिखे हैं हमने, ठीक है। 2 2 2 5 5। तो हम इसको नीचे लिख देंगे। देखिए कैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, चलिए मेरे साथ जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब 40 को 5 से कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिख कर लेंगे। देखिए 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 0 जा 0, 5 4 जा 20। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा? 200। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो ये देखिए, ये जो अभी हमने सम सॉल्व किया था इसको हम फिर से एक बार ओरली समझते हैं। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही लिख लेंगे, कॉमा 2 2 जा 4, 2 बार आएगा 4, ठीक है। 2 की टेबल में फिर 0 ऐसे ही उतार लेंगे हम। 25 हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्यों? बिकॉज 25 एक ऑड नंबर है और 2 क्या है? इवन नंबर। तो कभी भी जो इवन नंबर होता है वो ऑड से नहीं कैंसिल होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही 25 को लिख लेंगे।
उसके बाद है 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, काउंट करिए, टेबल को पढ़िए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो हमने 5 लिख दिया, फिर कॉमा लगाया। 2 10 ज़ा 20, फिर 25 को हमने ऐसे लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये भी ऑड नंबर है और 2 से ही कैंसिल नहीं होगा। अब 2 से हम क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीच में 10 है, तो हम इसको 2 से फिर से कर लेंगे। अब 5 हम इसलिए उतारेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो जो चीज़ नहीं आती है हम उसको सिंपली नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, फिर 25 ऐसे ही लिख लिया हमने। उसके बाद बहुत ही इजी स्टेप है 5 1 ज़ा 5, क्योंकि ये तीनों जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर आता है लास्ट में 5 बचता है, 5 1 ज़ा 5, और तीनों में हम 1 को लिख देंगे। अब ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, जैसे कि 2 2 2 5 5, इसको यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 45 ज़ा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जब बिग मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो कितना आंसर आता है? 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, सो आंसर इज 200। और वन मोर थिंग, आपको एलसीएम वाले जो सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए टेबल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ओके। तो सारे बच्चों को टेबल्स की प्रैक्टिस करने के बाद एलसीएम को सॉल्व करना है, ओके। Thank you so much.